हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनामिका और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपका क्लास 10th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का पार्ट है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि किसी भी रिएक्शन में जो जब एक्सोथर्मिक कब कहेंगे और उसको एंडोथर्मिक कब कहेंगे, ठीक है। तो ये क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स में आता है, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक, ऐसा कुछ। तो आप उसके लिए तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब क्या है, समझ लो एक कोई ए है, ए नाम का कोई लड़का है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, एक जार है, उसमें क्या है, वाटर दिया है, ठीक है। और इसमें एक सॉल्ट डाल रहा है। मान लो एक लड़का है, उसका नाम राहुल है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, ए नाम का कोई सॉल्ट इसमें डाल रहा है, ठीक है। यहाँ वाटर है, ठीक है। और ये ए नाम का कोई सॉल्ट डाल रहा है। और समझ लो एक लड़की है, मान लो उसका नाम जूली है, ठीक है। वो क्या कर रही है, वाटर ले रही है, उसी में बी नाम का कोई सॉल्ट डाल रही है, ठीक है। वाटर ले रही है और उसी में बी नाम का कोई सॉल्ट डाल रही है। अब क्या है, जब ए इसको सॉल्ट वाटर में सॉल्ट डालता है और उसके बाद जब ग्लास को टच करता है तो इसको जो है ग्लास क्या फील होता है, कूल, ठीक है। आफ्टर टचिंग, आफ्टर टचिंग, ठीक है। इसको ग्लास क्या फील होता है, कूल। और जब जूली इस ग्लास को टच करती है तो उसको क्या फील होता है, हॉट, ठीक है। उसको गर्म फील होता है, ये जो ग्लास है उसको गर्म फील होता है, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, फील्स हॉट, ठीक है। तो क्या है कि ये जो ग्लास है उसको टच करा उसने तो इसको हॉट फील हुआ, और यहाँ पे इसको टच करा तो इसको कूल फील हुआ। मतलब क्या है, इस रिएक्शन में एनर्जी जो है, एनर्जी जो है वो क्या किया गया है, सराउंडिंग से लिया गया है, ठीक है। सराउंडिंग से लिया गया है, इसलिए क्या होता है, जैसे कि अगर कोई प्लेस है या फिर कोई रिएक्शन है, उसमें अगर सराउंडिंग से हम लोग एनर्जी गेन कर लेते हैं तो आसपास का जो स्पेस है वो ठंडा हो जाता है, ठीक है। मतलब किसी जगह से आप क्या करोगे, हीट निकाल दोगे तो वो प्लेस क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। जैसे इवोपरेशन के बाद क्या होता है, आफ्टर इवोपरेशन जो सरफेस है वो कूल फील होता है। तो इसलिए कूल फील होता है सरफेस, क्योंकि उसका जो वाटर मॉलिक्यूल है वो एनर्जी लेके, वो हीट लेके वो स्पेस में चला जाता है। तो इसलिए क्या है, वो एरिया हम लोगों को क्या होता है, कूल फील होता है। तो इसलिए क्या है, यहाँ पे भी क्या हुआ, जो आसपास का सराउंडिंग था और यहाँ का जो हॉटनेस था उसको क्या करा, ये जो रिएक्शन हो रहा है इस ग्लास के अंदर वो क्या कर रहा है, सराउंडिंग के हीट को एब्जॉर्ब कर ले रहा है। तो इसलिए ये आसपास का एरिया, तो इसलिए जो ग्लास है वो ठंडा हो जाएगा, ठीक है। तो एब्जॉर्ब्स, इसमें क्या होगा, एब्जॉर्ब्स heat from surrounding, from surrounding, ठीक है। और इसमें क्या हुआ, इस रिएक्शन में सराउंडिंग में क्या है, जब आप ग्लास को टच करोगे तो आपको हॉट फील हुआ। इसका मतलब क्या है कि इस रिएक्शन में उसने सराउंडिंग को हीट दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, रिलीजेस, रिलीजेस हीट इन दी सराउंडिंग, ठीक है। मतलब क्या है, सराउंडिंग में हीट को रिलीज कर रहा है, तभी हम लोग को जो आसपास का एरिया है और ग्लास है वो गर्म फील हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ से सॉल्ट बता देते हैं। ये जो ए सॉल्ट था जो राहुल यूज कर रहा था, उस ए सॉल्ट का नाम है NH4NO3, ठीक है। बाद में जब वो देखता है तो ये जो सॉल्ट है उसका क्या नाम है, NH4NO3, मीन्स ये क्या है, अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। इसका नाम क्या है, अमोनियम नाइट्रेट,
और ये जो सॉल्ट है जो जूली यूज कर रही थी वो कौन सा सॉल्ट होता है, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड मतलब क्या है कि जब अमोनियम नाइट्रेट को, ये क्या है, एक आयन है, ठीक है, आयनिक बॉन्ड से फॉर्म हुआ है ये, ठीक है। तो ये NH4NO3 जो है, अगर इसको इसमें डिसॉल्व करते हैं तो ये क्या करता है, आयंस में ब्रेक कर जाता है, ठीक है। NH4NO3 जो है उसका रिएक्शन ये क्या करता है, अपने आस पास से हीट ले लेता है, और यहाँ पे हमारा वाटर भी एक्वस सॉल्यूशन में है, तो ये क्या करता है, NH4 प्लस और प्लस NO3 माइनस में टूट जाता है, ठीक है। NH4 प्लस और NO3 माइनस में टूट जाता है, और ये जो कैल्शियम क्लोराइड है ये क्या करता है, ये बॉन्ड में CaCl2 प्लस H2O, ये क्या करता है, वाटर के साथ ब्रेक होके कंपाउंड बना लेता है, ठीक है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है इसमें, ठीक है। इसमें क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक कर जाता है, यहाँ से डिफरेंशिएट कर लेते हैं, यहाँ से क्या होता है, इस रिएक्शन में क्या होगा आपका, बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, बॉन्ड ब्रोकन, ठीक है। तो इसमें बॉन्ड जो है ब्रेक कर जाएगा, इसलिए देखो NH4NO3 जो है वो NH4 और NO3 में टूट गया है, ठीक है। और जो एक्सोथर्मिक होगा, अब यहाँ क्या है कि ये जो रिएक्शन है जिसमें हीट रिलीज हुआ है उसको हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और जिसमें हीट एब्सॉर्ब करा जाता है उसको कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच हीट एब्सॉर्ब, ठीक है, जहां पे हीट एब्सॉर्ब कर लेगा सराउंडिंग से या कहीं से भी, मतलब हीट देना पड़ेगा, तो उस रिएक्शन को हम लोग कहेंगे क्या, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट रिएक्शन से खुद ब खुद रिलीज होगा, ठीक है, सराउंडिंग में, उसको क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच एनर्जी या फिर हीट रिलीजेस इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए होगा तो आपको नीचे व्हाट्सएप का लिंक दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप उससे ऐड हो जाओ, ठीक है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होगा, द रिएक्शन इन व्हिच हीट रिलीजेस इन द सराउंडिंग। तो अब देखो ये जो CaCl2 है, अब यहाँ पे H2O है, H2O जब भी ब्रेक करता है तो किस में टूटता है, H प्लस और OH माइनस में, ठीक है। ये मैं बता रही हूँ रिएक्शन में ये कैसे कंपाउंड फॉर्मेशन करेगा। और जो क्लोरीन है, यहाँ कैल्शियम क्लोराइड है, ये क्या टूटेगा, कैल्शियम, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कैल्शियम जो प्लस वाला है वो किसके पास जाएगा, माइनस वाले के पास, ठीक है। तो ये क्या बना लेगा, CaOH होल 2, ठीक है। और देखो क्या बच गया, यहाँ से H बच गया और Cl बच गया, तो ये क्या बना लेगा, HCl, ठीक है, HCl। ये रिएक्शन में कंपाउंड कैसे बनता है ये मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी डिटेल में बहुत सारे एग्जांपल के साथ, अभी इसी एग्जांपल को करते हैं, ठीक है। यहाँ से Ca जो है वो OH के साथ चला जाएगा, वाटर जो है हमेशा H प्लस और OH माइनस में ब्रेक होता है, ठीक है। तो Ca क्या है, OH के साथ चला जाएगा। अब यहाँ से यहाँ पे देखो मैंने CaOH होल 2 लिखा है, तो ये 2 क्यों लिखा है, आप मेरा इसमें एक और वीडियो मैंने बना रखा है वैलेंसी से कैसे कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं, अगर आपको नहीं आता है कंपाउंड फॉर्मेशन तो आप इस वीडियो को देख सकते हो ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे ये Ca है, यहाँ पे OH है, OH का वैलेंसी होता है 1, Ca का 2 होता है, ये क्या कर लेता है, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेता है और ये CaOH होल 2 बन जाता है। तो जिसको नहीं आता है वो उस वीडियो को देख ले ताकि क्लियर हो जाएगा ये कंपाउंड कैसे बना है, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, ये जो CaOH होल 2 बना है, अब क्या करते हैं, दोनों रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं। यहाँ से Ca एक सिंगल है, OH है, यहाँ पे ऑक्सीजन, देखो यहाँ पे OH होल 2 है, मींस यहाँ पे ऑक्सीजन एक है, यहाँ पे 2 है, तो आप यहाँ पे 2 लगा दो, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हो गया, पर हाइड्रोजन कितना हो गया, 4, और इस रिएक्शन में हाइड्रोजन 2 है और एक 3 है, तो यहाँ पे हम आगे लगा देंगे तो हाइड्रोजन हो जाएगा हमारा 4, और ये क्लोरीन क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 2 क्लोरीन है तो यहाँ पे क्लोरीन भी 2 हो गया, बैलेंस हो गया रिएक्शन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पे CaOH होल 2 और HCl बना देगा, ठीक है। प्लस क्या होगा, साथ में हीट भी रिलीज करेगा, हीट को ट्रायंगल साइन से दिखाते हैं, ठीक है, ये हीट का नोटेशन,
ठीक है, हीट को ट्रायंगल साइन से दिखाते हैं, कहीं पे भी केमिस्ट्री में अगर हीट दिखाना है तो आप ट्रायंगल साइन का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या करेगा, हीट भी रिलीज करेगा। तो ये जो रिएक्शन है, द रिएक्शन इन विच हीट रिलीजेस इन द सराउंडिंग इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंड द रिएक्शन इन विच हीट एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द सराउंडिंग और नीड्स हीट, जिसमें हीट का जरूरत पड़ता है, उसको क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल देख लेते हैं डे टू डे लाइफ में एंडोथर्मिक का। यहाँ से रख कर देते हैं। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आपने देखा होगा। ठीक है, फोटोसिंथेसिस, जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो क्या होता है, यहाँ से जो पेड़ पौधे वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं, एनवायरमेंट से। ठीक है, और यहाँ से 6 कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ से H2O हो जाएगा 6, और ये क्या बना देते हैं, C6H12O6 प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 6O2। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, जब पेड़ पौधे अपना, आपने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस में क्या होता है, जो पेड़ पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड सराउंडिंग से लेते हैं, वाटर जो है उनके रूट से आ जाता है, और क्या करते हैं, सनलाइट, जब भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो यहाँ पे सनलाइट बहुत जरूरत होता है। ठीक है, सनलाइट नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता है, तो सनलाइट मिल रहा है मतलब क्या है, सनलाइट भी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इसको एनर्जी का जरूरत पड़ता है। ठीक है, इस रिएक्शन को करने के लिए, तो जिस भी रिएक्शन में एनर्जी का जरूरत पड़ेगा या फिर वो हीट एब्जॉर्ब करेगा सराउंडिंग से, उसको कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर लेते हैं, ये तो हो गया। अब यहाँ से करते हैं, ये जो रिएक्शन है वो क्यों होता है। ठीक है, यहाँ से हीट एब्जॉर्ब क्यों होता है और हीट रिलीज क्यों होता है, क्योंकि जब भी बॉन्ड जो है बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है, जब भी बॉन्ड ब्रेक होता है तो इसको क्या होता है, हीट का जरूरत पड़ता है। जैसे कि NaCl है, ठीक है, इसके बॉन्ड को ब्रेक करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हीट करेंगे या फिर इसको वाटर में मतलब घुला देंगे तो क्या करेगा, ये टूट जाता है NaCl। ठीक है, तो कैसे टूटता है, ये अपने आसपास के सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। आप जब भी क्या करोगे, सॉल्ट डालना, ठीक है, ग्लास में NaCl, ठीक है, और वाटर भी डालना, और बाद में जब उसको घोल लेना, उसके बाद ग्लास को आप टच करना, तो पहले के कंपैरिजन में वो क्या होगा, आपको कूल फील होगा। कूल फील होगा क्यों, क्योंकि जो ग्लास में या फिर ग्लास के आसपास का एरिया में जितना भी हीट था वो रिएक्शन क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो इसलिए आपको ग्लास क्या है, कूल फील होता है। तो जब भी रिएक्शन में बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो अगर कहीं भी किसी भी आयनिक कंपाउंड को वाटर में घुलना होता है तो क्या होगा, इसको पहले टूटना होता है, Na प्लस और Cl माइनस में ये ब्रेक होगा तभी ये घुलेगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, ब्रेक हो जाता है। जब भी बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी का नीड पड़ेगा। ठीक है, एब्जॉर्ब्स एनर्जी, एब्जॉर्ब्स एनर्जी। ठीक है, और जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एनर्जी रिलीजेस। ठीक है, एनर्जी यहाँ पे क्या होगा, रिलीज होगा। तो जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होता है। तो देखो यहाँ पे ये एक कंपाउंड से दूसरा कंपाउंड बना तो यहाँ क्या हुआ, बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, तो इसलिए यहाँ पे हीट क्या है, रिलीज हुआ है। और यहाँ पे क्या है कि हीट यहाँ पे ये जो है आयन जो है वो घुल गया है मतलब सॉल्वेंट में, तो इसको क्या कहेंगे, ये क्या हो गया, यहाँ पे एनर्जी क्या है, एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए यही हो गया आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम में आता है तो आप इसको एग्जांपल से दिखा सकते हो, डेफिनेशन लिख के बस एग्जांपल लिखोगे वो उतना हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।